मॉडलिंग से मुझे नफरत बोल सकते थी कि मुझे इस लाइन में आना ही नहीं था। मैंने रीज़न भी दिया है कि मैं किसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। परमीश वर्मा वहाँ पे खुद थे एंड उन्होंने आपको स्पार्क ऑफ द इवनिंग टाइटल दिया था और उन्होंने कहा श्वेता इस टाइटल को डिजर्व करती। उनकी वजह से मैंने वो ब्यूटी पेजेंट किया था। उसके बाद ही धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। थोड़ा आपके सॉन्ग्स पे आते हैं। लूट लिया क्रॉस मोर देन 435 मिलियन व्यूज। अनदर सॉन्ग लफंदर क्रॉस मोर देन 140 मिलियन व्यूज। आपके गैंगस्टर सॉन्ग्स को मिलियंस व्यूज मिले, लेकिन ये गैंगस्टर गर्ल इमेज आपने खुद चूज किया या डायरेक्टर्स या कास्टिंग वालों ने आपके लिए चूज किया? ये मैं ये नहीं बोल सकती किसने चूज किया। गाना जो एक मेरा था बदनाम गाबरू, उसके बाद ही गैंगस्टर सॉन्ग बनने स्टार्ट हुए थे। हाँ, अगर बोल सकते हैं बदमाशी करनी सिखाई है तो वो श्वेता ने सिखाई इंडस्ट्री में। नए आउटसाइडर्स कमिंग टू दिस इंडस्ट्री एज अ एडवाइजर, व्हाट वुड यू एडवाइस समबडी हु इज यंगर देन यू? जैसा बताया जाता है वैसा इंडस्ट्री नहीं है। आपको ब्लंट होना बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, आप जवाब दे पाओ। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठा पाओ। ये नहीं कि अरे ठीक है यार लोग क्या बोलेंगे। हरियाणा इंडस्ट्री में ये है कि आर्टिस्ट ना दूसरे आर्टिस्ट को देख के खुश नहीं होता है। इसको ज्यादा फेम मिल रहा है तो इसको नीचे खींचते हैं, इसको कैसे डाउन करते हैं। आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्पेशली इन एनसीआर न्यू दिल्ली। हिट रखा है क्या कहीं? हाँ। जिनके पास कुछ काम नहीं है वो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं फालतू का। बट क्यों कर रहे हैं? लीक हो जाता है एग्जाम, उसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। आपने सिस्टम बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी कि हम एजुकेशन के, हम यूथ की आवाज बनेंगे। यूथ की आवाज तो मुझे नहीं लगता कहीं से ही बने हो आप। आपको क्या लगता है कास्टिंग कोच क्या कभी इंडिया से खत्म होगा? उल्टा हमारे ऊपर केस होते हैं, हम लोगों से फाइट करते हैं, हमारी कंप्लेंट की जाती है। अगर आप इस चीज का शिकार हो रहे हो या इस तरीके की चीजें कुछ हो रही हैं तो आपको अपना आवाज उठानी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। I have never done this before. Every great story has a first chapter. This is ours. This is Of Course Ventures. I'm Akash, founder and host. And on behalf of my co-founder, Amalia, who is based in Paris, this is our first conversation. And welcome to Of Course Ventures. And honestly, जब मैं सोच रहा था हमारी पहली गेस्ट कौन होगी, एक ही नाम था, कोई और नहीं. Someone who left medical science and stepped in front of camera and never looked back. Someone who bet on herself when nobody would. And my today guest is a model, an actor, and an entrepreneur. And I truly believe her story deserves to be heard. Sweta Chauhan, welcome to the podcast. This is our very first episode of Course Ventures. I'm glad to have you on our first guest. जय श्री राम। जय श्री राम। श्वेता जी, दुनिया ने आपको बहुत सारे नाम दिए हैं, मॉडल, एक्ट्रेस, एक्टिविस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप अपने आप को क्या कहती हैं? मैं अपने आप को एक इंसान बोलूँगी अपने आप को, क्योंकि ये सारे जो नाम हैं वो मेरे जर्नी का पार्ट है। और सबसे पहले मैं एक इंसान ही हूँ, उसके बाद जो मेरी जर्नी में आए हैं मॉडल, एक्टर, ये सारे नाम मेरी जर्नी ने मुझे दिए हैं, जो मैं डे बाय डे सीख रही हूँ। हर दिन एक नया चैप्टर होता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यस, मैं अपने आप को जो आपने नाम का बोला, तो इन सभी नामों में से मैं अपने आप को इंसान ही बोलूँगी। और मैं बेहद अच्छी इंसान हूँ, ये बोल सकती हूँ। लेकिन जैसा मुझे दिखता है ये सिंपल तो नहीं है। लाइक यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, यू नो। आप लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल, लाइक आपने बहुत कुछ अचीव किया है इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक क्या राज है आप, यू नो? इसके पीछे आपकी मेहनत है, हार्डवर्क आप कितना कर रहे हैं, और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको कितना सपोर्ट करें, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, जो आपको गाइड करते हैं वो किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास रही हैं और इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये सारे लोग मेरे पास हैं जो मेरा सपोर्ट सिस्टम बने हैं, बोल सकते हैं बैकबोन है मेरी फैमिली सबसे पहले। और उसके साथ साथ मेरा हार्डवर्क, कि मैं हार्डवर्क बहुत करती हूँ, मतलब मेहनत अपने ऊपर मैं बहुत करती हूँ कि अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा डाउनफॉल जा रहा है या यहाँ पर चीज़ें डाउन जा रही है, मेरी कुछ कमी रह रही है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करती हूँ और वापस से दोबारा आती हूँ। ओके। मैंने सुना है आप फार्मेसी की स्टूडेंट थी, आप मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, यू नो, मेडिकल आपका बैकग्राउंड रहा है। आप लेकिन जिस फील्ड में आप आज हो उससे आपके बैकग्राउंड का कोई लेना देना नहीं है, यू नो। तो ये स्विच प्लान था या बस हो गया? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था मेरा कोई प्लान, और मुझे डॉक्टर ही बनना था। और मॉडलिंग, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि मॉडलिंग से मुझे नफ़रत बोल सकते थी कि मुझे इस लाइन में आना ही नहीं था, ऐसा था। बट डेस्टिनी होती है कि आपको कहाँ लेके जा रही है, क्या लिखा हुआ है। तो लक बाय चांस बोल सकते हैं कि मैं आई और
मैंने रीज़न भी दिया है कि मैं किसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, परमीश वर्मा, क्योंकि course. उनकी मैं फ़ैन थी उस टाइम पर, उसकी वजह से मैंने ऑडिशन दिया था। एंड अभी तक जो मेरा जर्नी रही है, मे बी मतलब बोल सकते हैं कि उनकी वजह से, क्योंकि अगर वो ऑडिशन मैंने नहीं दिया होता, वो ब्यूटी पेजेंट मैंने नहीं किया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ओके, मैंने सुना है आपने अपने मॉडलिंग करियर अपने ब्रदर के साथ शुरू किया। फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया या शुरू में रेजिस्टेंस था? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मुझे ही नहीं पसंद था। Okay. मतलब मुझे आना ही नहीं था इस फील्ड में, मुझे दूर दूर तक नहीं आना था, मुझे पसंद ही नहीं थी ये फील्ड। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑडिशन था, मेरे कॉलेज में ही ऑडिशन था, तो मैं अपने ब्रदर के साथ, हम ऐसे ही जस्ट फॉर फन, सिर्फ ये था हमारा फ़न के लिए, हम कि कॉलेज में हैं और टीचर के कॉल आए थे, एचओडी सर, डायरेक्टर के कॉल आ गए थे कॉलेज से, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, अपने कॉलेज में एक ऑडिशन दे आते हैं। जबकि मॉडलिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, कैसे वॉक करते हैं, क्या पहनना होगा, तो कुछ नहीं पता था। मेरे भाई ने मुझे पंजाबी कुड़ी जो बोलते हैं वो बना के ले गए थे, गुत वुत बना के, पूरा प्रॉपर पंजाबी लुक मैंने लिया था उस ऑडिशन के लिए। और यस, मैंने मेरे दोनों भाई मेरे साथ गए थे ये पेजेंट के लिए, और हम दोनों ही सिलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैमिली ने कर दिया था, मतलब एग्री हो गए थे, क्योंकि मेरा भी पहले इंटरेस्ट नहीं था, बट ये था कि हाँ परमिश से मिल लेंगे और ऐसा वाला। बट फैमिली ने सपोर्ट किया, भाई साथ में था, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद तो मैं कंटिन्यू है। तो जो मेरा लोग भी। शुरू में डाउट करते थे, आज उनका क्या कहना है किस चीज़ के ऊपर डाउन? कि ये मॉडलिंग करियर में, लाइक यू नो, इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, लाइक मोर देन 1 करोड़ पीपल एवरी मंथ वो लोग मॉडलिंग करियर में जाना चाहते हैं, यू नो, बट ओनली आउट ऑफ 1 करोड़ 5 or 10 बिकम अ स्टार, यू नो, एंड आई एम करेंटली सिटिंग विद अ स्टार, यू नो। तो लाइक यू नो, कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आया? स्टार्ट तो मैं अभी नहीं बोलूँगी, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो चल रहा है बस स्टेप बाय स्टेप। और देखो, फील्ड कोई भी हो, मॉडलिंग हो या कोई भी हो, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे अपने ऊपर, हार्डवर्क नहीं करोगे अपने ऊपर, कुछ करोगे ही नहीं और सोचोगे कि सब कुछ ऐसे ही अचीव हो जाएगा, तो ऐसे किसी भी फील्ड में नहीं होता। और इस लाइन में है कि आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना होता है। मतलब आपको अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपनी मतलब सब कुछ, आपको अपना खाना छोड़ना होगा, डाइट प्लान्स, सब कुछ आपको करना होता है। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस हैं मॉडलिंग लाइन में, तो वो आपको करने होंगे। बट द थिंग इज़, लाइक किसी ने हार्ड वर्क किया, राइट, 100% उसने हार्ड वर्क किया, बट स्टिल लाइक बाई चांस शी इज़ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द पेगन शोज और एनीथिंग, यू नो। तो आप उसमें क्या कहोगे? लक फैक्टर काम करता है, डेस्टिनी काम करता है? हाँ, करता है, लक भी करता है और आपका मेहनत भी करता है, दोनों करते हैं। अगर दोनों हैं तो आप वो सब कुछ अचीव करोगे जो आप पाना चाहते हैं। और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़, मुझे लगता है कि उनको कन्विंस करना चाहिए और तब वो काम करना चाहिए। क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं होगा ना आपकी फैमिली का, तो आप वो खुशी ही नहीं, खुद को ही खुश नहीं कर पाओगे सब कुछ अचीव करने के बाद भी, क्योंकि आपकी फैमिली खुश नहीं है, आपके मम्मी पापा खुश नहीं हैं। अगर वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, तो आप थोड़ा भी अचीव करोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ मेरी फैमिली खुश है, तो मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हुआ है। तो लाइक मुझे एक सवाल है, लाइक आई थिंक 6 से 7 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, हरियाणा से शुरू किया, जी। पंजाब तक, और अब हिंदी में आप आ गए, यू नो, ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब हर दिन, मैंने बोला ना, सीख रही हूँ मैं, तो हर सॉन्ग में मैंने हरियाणवी 200 प्लस सॉन्ग किए हैं, और पंजाबी में भी 50 अराउंड ऐसे कुछ किया है। तो हरियाणा से भी मैंने बहुत सीखा है। उसके बाद पंजाब इंडस्ट्री में गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो उस इंडस्ट्री से भी सीखा है। और फिर अभी बॉलीवुड सॉन्ग भी मैंने किए हैं, तो उससे भी सीखा है। तो हर दिन हर एक सॉन्ग मुझे कुछ सिखा के जाता है कि हाँ, इससे आगे हम ये कर सकते हैं, या ये सॉन्ग ऐसे कर रहा है तो आगे की स्टोरी, या कोई सॉन्ग का स्टोरी पार्ट ऐसा होता है कि हाँ यार, इसमें मेरा एक्ट बहुत अच्छा निकल के आया है, और तो मैं दूसरा सॉन्ग जो करूँ इस स्टोरी बेस्ड हो, उस पर और अच्छे से मेरी एक्ट निकल कर आए। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो दिन कैसा था जब आप पहली बार अपनी लाइफ के सेट पे गई थी? जो सॉन्ग मैंने एग्जैक्टली, हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ? वो भी बहुत फ़नी है, क्योंकि मैं पंजाबी सॉन्ग समझ कर गई थी, वो हरियाणवी सॉन्ग था। ओके। हाँ। ओके। तो सबसे पहले तो उसी चीज़ पे मेरे को हंसी आई कि यार, मतलब मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ कि क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि ये पंजाबी सॉन्ग है, और मैं मीटिंग में थी और मैंने थोड़ा सा सुना, क्योंकि आजकल हरियाणवी सॉन्ग के बीट्स, म्यूज़िक बहुत चेंज हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा सुना, उससे पूछा
तो ही सेड कि ये पंजाबी है, उसने खुद भी मुझे पंजाबी बोला। मैं अगले दिन नेक्स्ट टीम ने बात की डायरेक्टर से, मैं ऑन सेट पहुंची, तो जब सॉन्ग प्ले हुआ तो तब मुझे पता चला कि ये हरियाणवी सॉन्ग है, ये पंजाबी तो नहीं लग रहा है। तो बट अच्छा था, बहुत अच्छा सॉन्ग था और बहुत अच्छी टीम थी मेरी जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं नर्वस नहीं हुई थी कैमरा देखकर। एक होता है ना, क्योंकि मैंने ब्यूटी पेजेंट किए हैं, शोज़ किए हैं, सारा कुछ किया है, बट कैमरा फेस करना, एक्ट करना, तो वो थोड़ा सा होता है ना कि कहीं नर्वस, तो मैं वो चीज़ में नहीं हूँ। मतलब मैं नर्वस नहीं होती। तो ये लोगों को कॉन्फिडेंस देखकर कहाँ से आया आपको? खाते क्या हो? खाते खाती क्या हूँ, खाने से कॉन्फिडेंस आता है ये तो नहीं पता था मुझे। जो सब खाते हैं। नहीं मैं खिचड़ी खाती हूँ, मेरी Okay. खिचड़ी फेवरेट है, और खिचड़ी खाने से कॉन्फिडेंस आएगा पक्का। ओके ओके। नहीं, ये मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरी फेवरेट खिचड़ी है, पूछ सकते हो आप। तो आज जो लड़की पहली बार इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसे आप क्या सच्ची तस्वीर दिखाएंगे? बाहर से तो सब चमकता है, बट इन द बेस रियलिटी, लाइक असल में इंडस्ट्री कैसा है, फॉर अ आउटसाइडर, फॉर अ न्यू कमर? इंडस्ट्री अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाहर से चमकता है तो अंदर ख़राब है, वो लोगों ने बनाया हुआ है उसको, इंडस्ट्री को ख़राब। लोग कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो भी बॉय है या गर्ल, जो भी मेल फीमेल कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहता है, आप आएँ, आप उन लोगों से मिलें ना जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे टच में रहें, उनसे कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं है किसी के साथ भी कांटेक्ट किया और कुछ भी करने लगे, कहीं भी पहुंच गए शूट करने के लिए। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे को भी चीज़ें समझने में टाइम लगा था, कौन अच्छा है, किसके साथ काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप सीख कर ही सीखते हो ना आगे, कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आ रहा है। एक गाना किया, उसमें 10 लोगों से आप मिले, नई नई टीम से आप मिलते हो, हर सॉन्ग पे नई टीम होती है, हर नए लोगों से मिलते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिसको फॉलो करते हो ना इंडस्ट्री में, आप उनसे कांटेक्ट करो, किस तरीके से आ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टा से आपको खुद ही पिच कर रहे हैं। अगर आप में टैलेंट है तो डायरेक्टर, कास्टिंग वाले सब खुद आपको पिच करेंगे। अगर आपके सोशल अंदर मीडिया एंड हाँ, कॉन्टैक्ट्स पूरा बहुत ज़्यादा है, अभी तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आप कुछ म्यूजिक वीडियो भी नहीं कर रहे, आप रील्स और इन सब से इतना इनकम कर रहे हो, व्लॉग करके यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डल रही है, बहुत कुछ है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है। और अगर इंडस्ट्री की गलत करने की बात मैं बोलूँ तो वो हर एक इंडस्ट्री को हम गलत बोल सकते हैं फिर। तो बाहर से तो सब अच्छा ही लगता है ना, अंदर तो आपको नहीं पता क्या है। तो हमारी इंडस्ट्री को बस गलत बनाया है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेकार है, अंदर से ऐसी है, बाहर से चमकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो सच में आपके साथ अच्छा ही होगा। और टचवुड, मैं तो मेरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लोगों के साथ रहा है और अच्छा ही काम कर रही हूँ। मतलब जितना भी किया है अभी तक अच्छा ही कर रही हूँ। बट मैंने सुना है हरियाणवी इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं है। इस चीज़ को तो मैं खुद भी, मैंने कितनी बार बोला है, लाइव आके भी बोला है, वैसे भी बोला है, क्योंकि गाने डिलीट हुए थे बीच में, कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हरियाणा इंडस्ट्री में ये है कि आर्टिस्ट ना दूसरे आर्टिस्ट को देख के खुश नहीं होता है। Okay. इसको ज़्यादा फेम मिल रहा है तो इसको नीचे खींचते हैं, इसको कैसे मतलब डाउन करते हैं। तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा आर्टिस्ट रहता है। तो क्या ये इसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है या डायरेक्टली आर्टिस्ट का? नहीं, मुझे नहीं लगता वो गवर्नमेंट का रोल था जो गैंगस्टर सॉन्ग के लिए था। वो आर्टिस्टों का रोल था मेन, उसकी वजह से डिलीट हुए थे। फिर सीन ये हो गया था कि हम सब ने, क्योंकि मेरे भी गाने डिलीट हुए, तो हम सब ने ये बोला कि मासूम सर ही थोड़ी ना गैंगस्टर गाने करते हैं, बाकी सिंगर भी करते हैं, सबके डिलीट करो ना फिर। और फिर हरियाणा से, हर एक इंडस्ट्री से डिलीट करो। हरियाणा ही नहीं कर रहा है ना सब कुछ, गन कल्चर को प्रमोट, साउथ, बॉलीवुड सब कर रहे हैं, तो सब जगह से डिलीट कराओ। अगर आप खुद सोचो, गवर्नमेंट अगर ये कर रही होती तो ऊपर से नीचे तक सब सफाई करती ना, सबको उड़ाती, सारे गाने ख़त्म करती। तो ये गवर्नमेंट का नहीं था, आर्टिस्ट को लेके थोड़ा जेलस फैक्टर था, उसका करके थोड़ा सा ख़राब हुआ। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है अगर वो गाने डिलीट हो रहे थे, जो बाकी आर्टिस्ट हैं उन्होंने जब आवाज़ उठाई जब उनके गाने डिलीट हुए। उससे पहले मासूम सर के साथ बहुत कम आर्टिस्ट थे जो सपोर्ट में थे उनके।
अगर इंडस्ट्री में हमारी हरियाणा इंडस्ट्री है, हम उसके लिए काम करें, उसको रिप्रेजेंट करें, इतना बड़ा ग्लोबली वो चाह रहा है, अगर वो सब हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको यूनिटी के साथ चलाएं आगे। क्योंकि गाना डिलीट होना या कोई भी XYZ कुछ भी हो रहा है इंडस्ट्री में, तो हम आर्टिस्टों का फ़र्ज़ है ना कि हम एक साथ हों, एक यूनिटी में हों। अगर हम ही नहीं होंगे तो कोई भी हमारी इंडस्ट्री को कुछ भी करके चला जाएगा ना। और हुआ भी ऐसे ही, डाउनफॉल आया इंडस्ट्री में और सारे आर्टिस्ट के साथ आया, क्योंकि गाने इतने सारे रिकॉर्ड होके रखे हैं, इतने सारे शूट्स होके रखे हैं, प्रोड्यूसर रिलीज़ नहीं कर रहा है क्योंकि गाना डिलीट ना हो जाए, आर्टिस्ट उसको सेल नहीं कर पा रहा है कि लेगा कौन। तो लॉस तो है ना हरियाणा का कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ है कि यूनिटी नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं है। जब अपने ऊपर बात आएगी तब वो आएंगे, सामने से बोलेंगे। पर अगर एक आर्टिस्ट की बात है तो उसको सपोर्ट में नहीं आते, कुछ को छोड़ के नहीं आते। लेकिन पहले भी आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री के डार्क साइड पे खुलकर बात की है, कास्टिंग कोच, स्ट्रगल, सब कुछ। लेकिन आज इतने साल बाद अगर कोई नए आउटसाइडर्स कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, तो आप उसको एज अ एडवाइज़र, व्हाट वुड यू एडवाइस समबडी हु इज़ यंगर देन यू? अगर मेरी कोई छोटी बहन भी होगी ना, तो मैं खुद चाहूँगी कि वो इंडस्ट्री में काम करे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है 6-7 साल से, जैसा बताया जाता है वैसा इंडस्ट्री नहीं है। मैंने बोला ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। आप अच्छे हो तो आपको लोग भी अच्छे, आप अच्छे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होगे ना। अगर आप खुद ही अच्छे नहीं हो तो आप नेगेटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे। जैसा खुद होता है ना इंसान, वैसे ही लोग उसको पसंद आते हैं। तो वही है कि अगर मैंने बोला जैसे छोटी बहन है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि कोई भी आएगा, जैसे कोई भी किसी को भी आना चाहता है इंडस्ट्री में, तो मेरी छोटी बहन भी होगी तो मैं उसको भी बोलूँगी कि हाँ आप आओ, करो काम, तो सारा है और अच्छा है। मैंने वही बोला, हर बार मैं हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे से अपने ऊपर मेहनत भी कर रहे हो। आपको ब्लंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, आप जवाब दे पाओ। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठा पाओ। ये नहीं कि अरे ठीक है यार, लोग क्या बोलेंगे, लोग तो तब भी बोलेंगे। आप अपने लिए स्टैंड लो। हाँ, अपने लिए स्टैंड लो। हाँ, मतलब स्टैंड लो। मैं तो ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ और इस चक्कर में मतलब मेरे को थोड़ा लोग डरते भी हैं काफ़ी इंडस्ट्री में कि हाँ ये कुछ भी बोल देती है। और मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अगर गलत लग रहा है तो मैं सीधा मुंह पर ही बोलूँगी। फिर उसके मेरे को ये नहीं रहता कि ये क्या सोचेगा या ये क्या बोलेगा। अगर मैं सही हूँ तो मतलब मैं सही हूँ, अगर मेरी गलती होगी तो ठीक है, मैं उस चीज़ में वो नहीं करूँगी, सॉरी बोला, ख़त्म किया। बहुत लोग होते हैं ना कि कोई भी बोल रहा है तो हाँ में हाँ मिला नहीं, देना। मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। मैं किसी से एडवाइस लेती, ना मैं हाँ में हाँ मिलाती, ना मैं मतलब ये चीज़ तो मेरे है ही नहीं, ब्लड में ही नहीं है ये सब चीज़ें। मैं नहीं कर सकती किसी की चीज़ें। तो ये कॉन्फिडेंस ब्लड लाइन से ही आया? हाँ, जेनेटिक है ना। पापा की चीज़ें ना कूट कूट के भरी हुई है मेरे अंदर। ओके। तो आप अपनी मामा से ज़्यादा क्लोज हैं या फादर से? मैं सबसे क्लोज हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे 3 मम्मी 3 पापा हैं। और अभी मतलब 4 मम्मी बोल सकते हैं, मेरी इन लॉज, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी हैं। तो मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती मैं इनसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ या मम्मी से ज़्यादा हूँ। तो मेरे लिए सब बराबर हैं, मतलब फैमिली मेरे लिए मतलब मेरी जान है। हाँ, तो सबके साथ क्लोज़ हूँ। चाचा हैं, चाची हैं, तो मम्मी पापा और चाचा चाची में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। आपके लिए लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है? किया हुआ है। ओके, थोड़ा आपके सॉन्ग्स पे आते हैं। जी। आपके गैंगस्टर सॉन्ग्स को मिलियंस व्यूज़ मिले, लेकिन ये गैंगस्टर गर्ल इमेज आपने खुद चूज़ किया या डायरेक्टर्स या कास्टिंग वालों ने आपके लिए चूज़ किया? मतलब ये मैं ये नहीं बोल सकती किसने चूज़ किया। हाँ, डायरेक्टर का कॉल था, क्योंकि ये गाना जो एक मेरा था बदनाम गाबरू, तो उसमें गैंगस्टर वो गाना था, पहला ही सॉन्ग था इंडस्ट्री का। उसके बाद ही गैंगस्टर सॉन्ग बनने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो तब के बाद मतलब हाँ, अगर बोल सकते हैं बदमाशी करनी सिखाई है तो वो श्वेता ने सिखाई है इंडस्ट्री में। मतलब मेरे बहुत सारे सॉन्ग रहे हैं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, ये एक्चुअल फैक्ट है कि जो बदमाशी वाले सॉन्ग्स किए हैं वो मैंने ही किए हैं सबसे ज़्यादा, और स्टार्टिंग मैंने ही की है। तो हाँ, डायरेक्टर का रोल बोल सकते हैं इसमें कि उन्होंने मेरे को इस तरीके से फिल्माया सॉन्ग में कि लोगों ने मुझे पसंद किया, और आज वो गैंगस्टर गर्ल वाला टैग मुझे मिल गया है। ओके। हाँ, तो गैंगस्टर गर्ल ये करके मुझे बोला जाता है, बदमाश
है ये, और मेरी फैमिली को भी ऐसा समझा जाता है क्योंकि मैंने सॉन्ग इतने किए हैं कि ये बदमाश, मतलब इसकी फैमिली गैंगस्टर या कुछ ऐसा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत शरीफ लोग हैं हमारे और मैं भी हूँ, मतलब सॉन्ग्स बदमाशी वाले करती हूँ, बट इतना भी नहीं है कि बदमाशी भरी हुई है मेरे अंदर। लाइक आपके सॉन्ग्स लूट लूट लिया क्रॉस मोर देन 435 मिलियन व्यूज़, अनदर सॉन्ग लफंदर क्रॉस मोर देन 140 मिलियन व्यूज़। ये सब देखने के बाद कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है और खुद पे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि इतने कम टाइम में मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, जितना भी किया है थोड़ा किया है अभी तो, बट काफ़ी अचीव किया है। और लूट लिया सॉन्ग मेरा सबसे बड़ा हिट है अभी तक का जो मैंने सॉन्ग्स किए हैं। अदरवाइज़ 200 टू 50 मिलियंस 100 मिलियंस तो बहुत सारे सॉन्ग्स गए हैं, लूट लिया सबसे नंबर 1 पर है। और अच्छा भी लगता है देखकर कि हाँ यार, मतलब लोगों ने मुझे पसंद किया है। Okay. और मेरे जो फ़ैन हैं वो इतना प्यार करते हैं मेरे सॉन्ग्स को, मुझे। और एक के बाद एक हिट अभी चल ही रहा है। अभी 80 लाख के जहाज मेरा सॉन्ग आया था, वो भी काफ़ी अच्छा निकला है, अभी चल रहा है। और एक अभी सैड सॉन्ग आया है मेरा, वो भी काफ़ी मतलब लोगों ने पसंद किया है क्योंकि स्टोरी बेस्ड है, तो थोड़ा यूनिक देखने को मिला है मेरी ऑडियंस को, तो अच्छा लगता है देखकर। तो आपने 2018 से अभी तक आपने 100 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस किए हैं इंडस्ट्री में। लेट मी आस्क यू समथिंग, एक तरफ आप गैंगस्टर सॉन्ग्स में गन्स के साथ नज़र आती हैं, दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए खुलकर आप बात करती हैं। ये दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती? नहीं करती, क्योंकि वो मेरी जॉब है एक तरीके से, जो मैं काम कर रही हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री में। मेरा जो मैं एल्बम कर रही हूँ, म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ, वो एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग है, वो मेरा पार्ट है, उसमें एक्ट कर रही हूँ मैं। और जो मैं बाकी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती हूँ वो रियल होता है, एक्ट और रियल में फ़र्क होता है, तो वो चीज़ें कभी भी मेरे को परेशानी नहीं देंगी। ओके। हाँ, तो वो मेरा अलग वो रियल लाइफ है मेरा, जो चल रहा है, जो मैं करती हूँ, वो फिर एनिमल्स के लिए हो, वुमेन्स के लिए हो, या और अलग टॉपिक जिसके लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। बट जब बात आती है सॉन्ग्स की, गैंगस्टर सॉन्ग, तो वो मुझे बोला जाता है, मेरा एक्ट है वो मैं करती हूँ बस, जो सॉन्ग्स में ही रह जाता है शायद। उसके बाद तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं घर पे गैंगस्टर हो या रोड पर गन लेके घूम रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कल आप ट्रैफिक में फंस गई, किसी ने मजाक मस्ती कर लिया, तो वो वाली फीलिंग आती भाई, लाइक यू नो मजाक मस्ती लाइक कैसे? अब लाइक लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपकी वो जो गैंगस्टर्स वाली फीलिंग आती है यार? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उससे पहले लड़ाई झगड़े का माहौल हो, मैं बोल देती हूँ कि आपने मेरे सॉन्ग सुने? ओके। तो वो सॉन्ग सुन के वो सेल्फी लेने आ जाते हैं, फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग। मैंने सुना है आप बहुत साल पहले एक पेगन शो में, परमेश वर्मा वहाँ पे खुद थे, यू नो, जी। एंड उन्होंने आपको स्पार्क ऑफ द इवनिंग टाइटल दिया था, और उन्होंने कहा श्वेता इस टाइटल को डिज़र्व करती है, यू नो। तो कभी सोचा उनकी इस बात को लेकर आप इतनी आगे पहुँच जाएंगी? इस बात को क्या मतलब, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मतलब अगर वो नहीं होते तो? मैं अपना मेडिकल लाइन में होती फिर। मतलब उनकी वजह से मैंने वो ब्यूटी पेजेंट किया था, और उसके बाद ही धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, और म्यूज़िक वीडियो और जो भी मैं अभी कर रही हूँ, जो भी अचीव किया है, उसके बाद ही किया है। उससे पहले तो मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, और मैंने आपको बताया कि मुझे आना ही नहीं था इस लाइन में। तो बस वो है कि हाँ, वो एक इंसान है जिनकी जो एक मतलब भगवान ने ही मतलब कुछ ऐसे सोचा होगा कि एक रास्ता दिया है कि हाँ, ये इसकी फ़ैन है, ये शो में आ रहे हैं, इसने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, अलग ही ट्रैक बन गया मेरा। आपने अपनी डेस्टिनी को खुद खुद मैनिफेस्ट से कर मतलब लिया। अलग बन गई मेरी। सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा कुछ करूँगी। आपकी परमेश वर्मा के साथ दोस्ती आज कैसी है? दोस्ती नहीं बोल सकते, बट हाँ, बात होती है Okay. कभी-कभी। हाँ। एनी फ्यूचर कोलैब्स, एनी न्यू सॉन्ग्स ऑडियंस को लाइक यू नो एक्सपेक्ट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। ओके। ओके, तो परमेश शर्मा एक नाम जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, लेकिन आपका जो सफ़र बार बार एक ही नाम आया, मासूम सर, यू नो। तो मासूम सर के साथ शूट्स, इतने लंबे सफ़र आपका गया, यू नो। तो लोग मासूम सर को एरोगेंट भी बोलते हैं, यू नो। तो आप पर्सनली लाइक मासूम सर को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? नहीं, वो एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत लोग बोलते हैं एटीट्यूड है, घमंडी है, बात करने की मतलब तमीज़ नहीं है ये, तो वो डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे बात कर रहे हो।
और वो मैं भी होंगी तो मैं भी बहुत बदतमीज़ हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एटीट्यूड है और मैं भी बहुत एरोगेंट हूँ और मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगर सामने वाला मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर रहा है तो। लेकिन कुछ कुछ तो वैसे ही उनके साथ कॉन्सर्ट्स है। में तो वो लड़ भी जाते हैं। क्योंकि यार आप पीछे भी देखो ना, उनके पीछे कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बार-बार फ़ोटोज़ लेने के लिए आ रहे हैं, धक्का चल रहा है। स्टेज पे आर्टिस्ट का काम है, बाकी लोगों का नहीं है ना, फैंस को या बाकी जो भी हैं जो टीम में हैं। अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर जो साथ में सारे लोग बैठे हैं, अगर यहाँ पे आके बैठेंगे तो कैसा लगेगा? अनकंफर्टेबल। हाँ, तो वही चीज़ है कि जो काम आर्टिस्ट का है वो उसको करने दो ना, वो उसके लिए तो बुलाया आपने। अगर आप वही सब खिचड़ी पका दोगे स्टेज पर तो आर्टिस्ट कैसे परफॉर्म कर पाएगा? इरिटेट तो होगा ना, और इरिटेट होगा तो कुछ तो निकलेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आर्टिस्ट से पहले वो एक इंसान है और इंसान रिएक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ है। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा है, और हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारे तो फैमिली के साथ फैमिली जैसा माहौल है पूरा, और बहुत अच्छे से मतलब भाभी को भी, बच्चों को भी, सबको मैं जानती हूँ। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है। उसके पीछे की भी स्टोरी जाननी चाहिए लोगों को, क्योंकि बस वीडियो देख के ही हम जज कर लेते हैं, अरे इन्होंने तोड़ दिया फ़ोन, इन्होंने गालियाँ दे दी। अरे उससे पहले उनको कितनी गालियाँ पड़ रही हैं वो भी तो देखो आप। या तो चीज़। अच्छा, आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को अंदर से देखा है, हर एंगल से, तो ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री ने आपको ज़्यादा दिया या आपने इस इंडस्ट्री को ज़्यादा दिया? नहीं, हरियाणा इंडस्ट्री की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। मेरी जो कर्म भूमि है वो मेरी हरियाणा इंडस्ट्री है, जिसने मुझे नेम फेम जितना जो श्वेता है आज, वो मुझे हरियाणा ने दिया है। क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग ही मैंने पहले किए थे और हरियाणा के लोग, हरियाणा की मतलब जो भी टीम रही है, आर्टिस्ट रहे हैं, उन लोगों की वजह से ही श्वेता आज है यहाँ पर, या जो भी अचीव कर रही है श्वेता, हरियाणा की वजह से ही अचीव किया है। ओके। तो मैंने हरियाणा को नहीं दिया है, हरियाणा ने मुझे नाम दिया है बहुत। नेम फेम जो भी दिया है, जो श्वेता बनी है तो वो हरियाणा की वजह से ही बनी है। एंड मैंने ये भी सुना है और मैंने आपके वर्क्स को भी देखा है, आप एक एनजीओ की ऑनर भी हैं, श्वेता चौहान फाउंडेशंस, एंड लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम भी करती हैं हर अलग अलग स्टेट्स में। तो स्ट्रे डॉग्स के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। तो ये दोनों कॉजेज़ आपको लाइक कब से आपका ये पैशन बन गया, कहाँ से ये पैशन शुरुआत हुआ? इसको पैशन तो नहीं बोल सकती, इसको मेरा अटैचमेंट है एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब और बचपन से ही मैं मतलब एनिमल्स के बीच में, जैसे डॉग्स मेरे घर में रहे हैं स्टार्टिंग से, गाय भैंस, मतलब गांव में जैसे मैं रही हूँ थोड़ा टाइम, तो उनसे बचपन से ही अटैचमेंट है। और फैमिली का भी होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एनिमल्स को लेकर ना, तो वही धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जहाँ पे भी मतलब मेरी पूरी फैमिली डॉग्स को लेके, कोई भी एनिमल है, बंदर है, बिल्ली है, कोई भी अगर हमें दिखता है रोड पर भी या कहीं भी कुछ भी दिखता है, किसी का कॉल आता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। इतने सारे शेल्टर्स हैं जिनमें हम कांटेक्ट में रहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर हमें दिखता है रोड पर, या कि किसी को भी कुछ लगा है, चोट लगी है, तो हम उसको शेल्टर तक तो पहुँचाएँ, उसका ट्रीटमेंट कराएँ और ट्राई करते हैं कि वो बच्चा बचे। तो ये पैशन नहीं बोल सकती, ये मेरा दिल से है कि मेरा मतलब बहुत बड़ा ड्रीम ये है कि मैं बहुत बड़ा एनजीओ अपने बच्चों के लिए वो करूं, कि जिसमें हर तरीके के एनिमल्स आ सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट हो। ओके। तो ये मेरा बहुत मतलब एक ड्रीम जो है, मेरा जो बड़ा ड्रीम है वो यही है कि मैं बहुत बड़ा एनजीओ अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करूं। ओके। हाँ, तो एनिमल्स को लेके तो मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा नहीं, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स को लेके बहुत मतलब इमोशनल ही बहुत ज़्यादा अटैच हैं उनके साथ। तो हाँ, बस एनिमल्स का लेके यही रहता है। आपका कोई फेवरेट एनिमल अपार्ट फ्रॉम डॉग्स? फेवरेट तो देखो मेरे सब हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये मेरा फेवरेट है। तो डॉग्स के साथ ये होता है कि डॉग्स आपको इजीली रोड पे दिखते हैं, उनके साथ आप, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कब वो रिएक्ट करेंगे, कब वो करेंगे, तो मुझे वो बाइट करेंगे, क्या करेंगे, हमें कोई डर नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। तो हम बहुत अच्छे से उनको कर। बंदर का मुझे अभी हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, वो एकदम से फेस से ही ऐसे डरा देते हैं, तो हमें नहीं पता। हमें गाय का पता है, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, गाय का करते हैं और डॉग्स का करते हैं, सबसे ज़्यादा जो करते हैं स्टरलाइजेशन कराना या कुछ भी, उनको कुछ भी होता है तो गौशाला जाना, उनका ट्रीटमेंट कराना। कितनी सारी गाय का हमने ट्रीटमेंट कराया है, सर्जरी करवाई हैं,
तो सारा तो फेवरेट मेरे सब हैं। तो आपकी इस एनजीओ के लिए गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलती है? नहीं, अभी ये मेरा अभी बस रजिस्टर्ड हुआ है जस्ट, और ये मैंने बस ऐसे ही बना दिया था कि ठीक है धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अलग जो एनजीओ हैं, शेल्टर्स हैं, उनमें डोनेशन और ये सब मेरा चलता है। हाँ, तो अभी इसको मैं ये बोलूँ तो ये अभी बहुत छोटा है, सिर्फ अभी बना है, रजिस्टर्ड हुआ है और कुछ नहीं। तो बस ये है कि हाँ, मैंने जो बताया मेरा ड्रीम है, तो मैं इसको बहुत बड़ा करूँगी। ओके। जी। तो लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कहाँ से की, अपनी स्कूलिंग्स कहाँ से की, लाइक हमें अपने होम टाउन के बारे में बताइए। लाइक ऑन जो भी इंसान, लाइक माय फ्रेंड्स, माय ऑडियंस आर मोस्टली फ्रॉम यूएस, यूरोप एंड दे डोंट नो अबाउट यू, तो आप अपने बारे में बताइए सो दैट पीपल कैन नो अबाउट यू, यू नो हु इज़ श्वेता चौहान। जी, तो मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ, गढ़गंगा से, और स्कूलिंग भी मेरी वहीं पे हुई है। उसके बाद जब मैं कॉलेज मैंने किया था तो वो मैंने रुड़की से किया है। क्यों, यूपी में बहुत क्राइम्स था? हाँ, तब मैं मतलब मेरे फादर को लगता था कि यहाँ पे सेफ़ नहीं है उतना, तो मैं रुड़की से मेरी स्टडी कराई थी। तो मैंने रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मैंने अपनी स्टडी की है, और जो स्कूलिंग की थी वो गढ़मुक्तेश्वर से ही की थी। उसके बाद कॉलेज के बाद मास्टर्स भी वहीं से की, रुड़की से ही, मतलब सेम कॉलेज से। एंड देन उसके बाद मैं उसमें आ गई, इंडस्ट्री में आ गई। ब्यूटी पेजेंट मैंने मास्टर्स की फर्स्ट सेमेस्टर में ही किया था। जो मैंने ये अपना ब्यूटी पेजेंट किया है, तो वो मास्टर्स कर रही थी, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने ये किया था। उसके बाद फिर मैं पूरी तरीके से मतलब इंडस्ट्री में आ गई। लाइफ ने आपको मोड़ लिया? हाँ, अलग ही ट्रैक पे मुझे पहुंचा दिया। ओके। बट अच्छा है ये भी। आपका फ्यूचर गोल्स, लाइक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2026? फ्यूचर गोल्स बस ये है कि मेहनत चल रही है, और बाकी भगवान हैं हमारे, जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, और बस यही बोलूँगी। आपको किसी मूवी में शौक एज एन एक्ट्रेस रोल मॉडल करने का? हाँ, शौक है, बट जो रियल स्टोरी पे बेस्ड हो, लाइक धुरंधर, हाँ, ऐसी कश्मीर टाइप की, फाइल्स। हाँ, इस टाइप की मूवीज़ का मेरे को है। बाकी तो बॉलीवुड में कुछ भी बनता है तो उसका पार्ट तो मैं नहीं बनना चाहूँगी। ओके। जी। श्वेता जी, पर्सनली इतने लंबे इस जर्नी में सक्सेस के साथ कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने आपको गलत डायरेक्शंस भी दिया होगा, यू नो, एंड लेट मी आस्क यू समथिंग। वो एक ऐसा एडवाइस जो आपको लगा आपको फॉलो करना चाहिए, बट लेटर ऑन आपको लगा कि ये एडवाइस आपके लिए गलत था और जो किसी और को फॉलो नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं बता दें ये थोड़ा फ़नी हो जाएगा, बट पहली बात तो ये कि मैं किसी की एडवाइस लेती ही नहीं हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं एडवाइस मतलब मैं सुनूंगी सबकी, पर करूँगी अपनी मन की, कि मुझे जो करना है। तो एडवाइस जितनी मर्जी दो, तो मैं वो लेने वाली तो हूँ नहीं, एडवाइस अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। बट हाँ, किसी ने मुझे हेयर कलर के लिए बोला था कि आप कलर करा लो तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे। और मैंने लाइफ में कभी हेयर कलर नहीं कराया था, मतलब जो था नेचुरल, मतलब ऐसे था कि मेरे को अपने बालों से बहुत प्यार है। तो आपने करा लिया? अब मैंने वो करा लिया था। हाँ, चेरी कलर कराया था, और उसके बाद मेरे सारे हेयर ग्रे हो गए थे, और जब वो कलर फेड हुआ तो इतना गंदा लग रहा था कि मेरा मन था कि उस बंदे को पकड़ कर मैं कूटूं। मतलब नाम तो रिवील मैं क्या करूं, बट वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था, बहुत ज़्यादा, मतलब। और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि भाई हेयर कलर मत कराना, जो भी इंडस्ट्री में आते हैं उन्हें हेयर कलर नहीं कराना चाहिए। क्योंकि आप अपना मतलब अगर आप जल्दी गंजा होना चाहते हो तो प्लीज़ करा लेना। अगर आप चाहते हो आपको थोड़ा भी अपने बालों से प्यार है तो प्लीज़ मत कराना, बिल्कुल भी। मैंने वो गलती की है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस इंसान की बात मान के कलर कराया। क्योंकि काफ़ी मोटिवेट कर दिया था उन्होंने हमें। हाँ, तो चेरी कलर मेरा फेवरेट था। मैंने सोचा क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। लोग ब्लॉन्ड करवाते, आपने चेरी करा लिया। हाँ, तो कुछ अलग ही सोचा था, वो अलग ही हो गया, उसके बाद नहीं। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, रैपिड फायर, नो थिंकिंग नो पीआर आंसर। जी। ये आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इन कुछ नाम्स को सुनती हैं? यू नो, पामिश वर्मा, हैंडसम हंक, मासूम शर्मा, सच्चे इंसान, ध्रुव राठी, हरियाणा पे कलंक, ओके, सपना चौधरी, ब्यूटीफुल, एलबी यादव, इंस्पिरेशन, श्वेता चौहान, अच्छी इंसान। ओके। एक बॉलीवुड एक्टर एक्सेप्ट रणवीर सिंह जिसके साथ आप काम करना चाहो इन फ्यूचर? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, ओके। उनकी अभी रिसेंटली मूवी आई है ना, कॉकटेल? मैंने देखी नहीं है, नहीं देखी। हाँ, रिव्यूज देखे थे। ओके। तो सोचा नहीं जाती हूँ देखने। ओके, सीधा काम कर लेंगे मूवी में। हाँ। ओके।
एक चीज़ जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मतलब कि बहुत सीधी सादी है, तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, मुझे लगा आप कहोगे कि मैं बहुत बदमाश हूँ। ओके। हाँ, मतलब वही हो गया ना उसका। मैंने ये ओके। बोला कि मैं लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत शरीफ, सीधी सादी, बेचारी टाइप की, ये तो बहुत सीधी है, इसको तो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वैसा नहीं है। यूपी से हरियाणा रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने बोला आप आउटसाइडर हो? नहीं, कभी किसी ने नहीं, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे आर्टिस्ट यूपी से हैं, यूपी से हैं। अलग अलग स्टेट से हैं, उत्तराखंड से भी हैं, शिवा उत्तराखंड से हैं, रुचिका मैम, रेणुका, ये सब यूपी से ही हैं। और भी आर्टिस्ट हैं जो यूपी से हैं, कुछ पंजाब से हैं, तो ऐसा कभी किसी ने नहीं फील कराया। आपको क्या लगता है कास्टिंग कोच क्या कभी इंडिया से ख़त्म होगा? हाँ, ख़त्म हो सकता है अगर खुद लोग करना चाहें तो। मतलब अगर आप इस चीज़ का शिकार हो रहे हो या इस तरीके की चीज़ें कुछ हो रही हैं, तो आपको अपना आवाज़ उठानी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, वरना तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। परमीश वर्मा ने आपको स्पार्क ऑफ द इवनिंग बोला था, आज भी आप स्पार्क हैं या फायर बन गई? अभी तो फायर हूँ। फायर हो। ओके। झुकेगा नहीं श्वेता चौहान। ओके। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप फ्री टाइम में क्या करती हो जो लोगों को नहीं पता, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे? फ्री टाइम में तो हम लोग फ्री टाइम में बस एनिमल्स का ही करते हैं। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ पे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ज़्यादातर हम एनिमल्स के पीछे पीछे रहते हैं, कहाँ पे कौन बच्चा घायल है, किसको कब दवाई देनी है, तो ये सब चीज़ें ही रहती है। मैं और मेरी जो सिस्टर बैठे हैं, तो हम लोग उनके पीछे ही पागल रहते हैं कि टाइम मिला है, अब उसको वहाँ पे शेल्टर पहुँचाना है, वहाँ से शेल्टर से लेके आना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पोस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, और मुझे लगता है कि क्या मतलब डालना है ऐसे पोस्ट करना। तो बहुत लोगों को शायद ट्रस्ट भी नहीं होगा, बट ये हम दिल से करते हैं, और दिखावा करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होती हर चीज़ का। तो ये सब चीज़ें हम जब भी टाइम मिलता है तो हम बच्चों के लिए करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको करना चाहिए। छोटी सी भी हेल्प है, किसी को आप पानी रख दोगे, गर्मी है इतनी, है ना, पानी आप रख दोगे, चारा डाल दोगे, रोटी डाल दोगे, आप पत्थर की मूर्त को पूज सकते हो। नंदी बाबा बने होते हैं मंदिर में, आप उनको पूजते हो ना अच्छे से, पर सामने अगर नंदी बाबा घूम रहे हैं तो उनको आप डंडे मारोगे, पत्थर मारोगे। पत्थर की गाय को पूज सकते हो, भैरव बाबा के पास डोगी बना होता है, उसको पूज सकते हो। जब सामने डोगी आपको दिख रहा है तो उसको क्यों नहीं पूज सकते? तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा बदलाव ला सकता है चेंज, और लोग कुछ करते भी नहीं हैं, और जो कोई करता है उनको करने भी नहीं देते। तो हमारी आए दिन मतलब आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, FIR, ये सब तक भी हुआ है हमारे ऊपर। तो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर कि हम उनको इतना प्यार करते हैं, इतना उनकी सेवा करते हैं, इतना कुछ उनको खिलाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी लोगों को दिक्कत होती है। उल्टा हमारे ऊपर केस होते हैं, हमारे ऊपर हम लोगों से फ़ाइट करते हैं, हमारी कंप्लेंट की जाती हैं। तो ये चीज़ें मेरी ऑडियंस को, मेरे फैंस को नहीं पता है कि ये सब चीज़ें भी मैं फेस करती हूँ। मतलब जो ऑफ कैमरा होता है, जो कैमरे में मैं कभी पोस्ट और ये सब करके मुझे लगता है कि नहीं, ये सब डालना ही नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फ्री टाइम मतलब बच्चों के लिए होता है हमारा। एंड एक फेवरेट बुक जो सबको पढ़ना चाहिए? बुक तो मैं खुद ही नहीं पढ़ती हूँ। पर बुक नहीं बोल सकते, हाँ, भगवत गीता मतलब पढ़नी चाहिए। बट आप प्रेमानंद जी महाराज के टीचिंग्स को फॉलो करती हो, जी। उनका कोई बेस्ट टीचिंग जो आप आज भी? उनकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब अगर आप परेशान हो तो उनका आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। आपको जितना भी अंदर आपके है ना कि इसका आंसर जानना है, इसको कैसे करें, अब यहाँ फंस गया, अब क्या कैसे निकले, तो आप उनकी जब वीडियो उनको सुनना स्टार्ट करोगे ना, तो आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर वो आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, इतना थोड़ी ना मैं कमज़ोर हूँ। तो हर किसी को प्रवचन और ये सब सुनना चाहिए। और भगवत गीता का मैं बोलूँगी, बुक्स का पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ती, पर भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स को जानना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने रूट्स ही नहीं पता होगा तो हम क्या सनातन और इन सबको लेकर बात बोल सकते हैं या कर सकते हैं। तो अपना एटलीस्ट भगवत गीता तो
पढ़नी चाहिए। आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्पेशली इन एनसीआर न्यू दिल्ली एंड हिट रखा है क्या कहीं? हाँ, उसी पे आते हैं, हिट पे ही आते हैं। हाँ, मैं समझ गई, प्रोटेस्ट के नाम वही चल रहा है, वही चल रहा जिनके है। पास कुछ काम नहीं है वो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं फालतू का। बट क्यों कर रहे हैं? लाइक उन्होंने लाइक जस्ट एक पार्टी बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, यू नो, लाइक and people are joining as a protesters into this party, but why? like बहुत कुछ है यहाँ मुझे पे लगता है करने के फर्स्ट प्रोटेस्ट में ही कुछ लोग गए थे, उसके बाद 2-3 वीडियोस आई हैं, तो आई डोंट थिंक कि 50-60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे। और प्रोटेस्ट किस चीज़ का था? नीट के एग्ज़ाम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेके था। हाँ, मैं जब स्टार्टिंग में बनी थी पार्टी तो मेरे को भी हुआ कि यार ये तो अच्छी है, यूथ के लिए कुछ बन रहा है, आवाज़ उठा सकते हैं हम, इजीली अपनी बातों को रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बट जब चीज़ें देखी, ध्रुव राठी के जो कंटेंट क्रिएटर थे वो उसके हैं, और जो 2-3 लोग और थे उसमें, तो जब चीज़ें डीप पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, तो पता चला कि नहीं यार ये तो बस ऐसे ही है, प्रोपेगेंडा है, बस फालतू में पागल बनाना है लोगों को, वही सब चल रहा है। एजुकेशन के ऊपर मुझे एक भी वीडियो आप बता दो कि किसी प्रोटेस्ट में अभी तक जितने भी उन्होंने किए, नीट एग्ज़ाम के ऊपर उन्होंने बात की, जेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं, जेंडर के ऊपर बोला जा रहा है हमारा जेंडर हमारी चॉइस। यार नीट के एग्ज़ाम की बात करो ना, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? एग्ज़ाम आपने तो ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करनी थी ना, ऐसे सुधारोगे? आप जेंडर चेंज करने की बात कर रहे हो, जेंडर के ऊपर आवाज़ उठा रहे हो, फालतू की आज़ादी के नारे लगा रहे हो। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आरएसएस को मुर्दाबाद बोल रहे हो, क्या चाहिए? मतलब ये थोड़ी ना होता है। आप इतने सारे वो हैं जो मुद्दे जिनके ऊपर आवाज़ उठा सकते हो। सबसे मेन मुद्दा था एजुकेशन के ऊपर कि नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी, और कितने सारे बच्चों का मेहनत होती है, वो कितने रो रहे थे, कितना परेशान थे, फैमिली है जिनके पास पैसे नहीं हैं, पर वो जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जैसे तैसे देने आए एग्ज़ाम, लीक हो जाता है एग्ज़ाम, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने सिस्टम बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी कि हम एजुकेशन के, हम यूथ की आवाज़ बनेंगे, हम यूथ की आवाज़ तो मुझे नहीं लगता कहीं से ही बने हो आप। आपके पता नहीं कितने मिलियंस में लोग हैं, वहाँ पर आपके 50-60 लोग रहते हैं, क्योंकि आप बातें ही नहीं बोल रहे ना। बहुत लोग स्टार्टिंग में गए थे ये सोचकर कि हाँ वहाँ पे कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छा प्रोटेस्ट होगा, एजुकेशन के ऊपर बात होगी, यूथ की चीज़ों के ऊपर बात होगी, कुछ नया लाने की बात होगी, पर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, तो हिट दे दो उन्हें थोड़ा सा, क्योंकि कॉकरोच सीधा जब तक चलेगा ठीक है, जब पलट जाता है ना तो मर जाता है, क्योंकि उसको सीधा कोई और ही करता है, वो खुद नहीं हो पाता। वैसे ही इनकी हालत है कि ये जल्दी ही पलट गए हैं, अब ये सीधे नहीं हो पाएंगे जब तक इनको कोई सीधा नहीं करेगा, तो मर ही आपको नहीं जाएंगे लगता बस। ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जस्ट अपोजिट टू बीजेपी, ये डेमोक्रेसी को मॉक करने के लिए बनाया देखो गया? बीजेपी हो या कांग्रेस हो या भाजपा, जो भी जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, मुझे उससे वो नहीं है। मुझे ये है कि अगर हाँ, मैं स्टार्टिंग में सच में मैं खुश हुई थी कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ आई है और आवाज़ बनेगी यूथ की, है ना, आप बहुत जल्दी इजीली अपनी चीज़ें रख सकते हो। बिल्कुल। तो एंटी बीजेपी और ये वाली बात ही नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है ना, तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ कि हाँ भाई इसने अच्छा काम किया है। मेरे को ये नहीं है कि बीजेपी ही अच्छा काम, दूसरी पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो बिल्कुल मैं उसके सपोर्ट में हूँ, पर करे तो अच्छा काम। कॉकरोच जनता पार्टी उठाए तो एजुकेशन के ऊपर आवाज़, हम भी सपोर्ट करेंगे, वो पर आवाज़ मुझे नहीं तो नहीं उठा लगता रहे, वो आवाज़ तो उठाई है। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर चाहते हैं, पर उसके ऊपर बात तो करो ना। आप तो आज़ादी चाह रहे हो, आप आरएसएस मुर्दाबाद कर रहे हो, आप तो पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हो। इसलिए वहाँ पे जो लोग गए थे उनकी वीडियोस मैंने ये देखा कि यार ये तो पता नहीं अलग ही नारेबाजी चल रही है, हम किसी और चीज़ के लिए आए थे। क्योंकि जो भीड़ थी स्टार्टिंग वाले उसमें प्रोटेस्ट में, वो इसलिए थी कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ आवाज़ उठेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि ये कॉकरोच सरवाइव कर पाएंगे। ओके। तो सरवाइव कर नहीं पाएंगे तो इससे अच्छा है पहले ही उनको हिट दे के मार दो।
Well then, this is a wrap up on the all the questions. हमने पॉलिटिक्स पे डिस्कस किया, आपके एक्टिविज्म के ऊपर डिस्कस किया, इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया, एंड रिसेंटली में हुए प्रोटेस्ट के ऊपर भी डिस्कस किया. एंड लाइक आपकी जो भी स्टोरी हुई, लाइक पीपल वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू एंड फ्रॉम योर लाइक वॉट एवर यू डिड इन योर लाइफ. And like my co-founder also, Amalia, who is based in Paris, she gonna be watching the podcast too. And we are all like grateful that you are our first guest, and the first stories matters a lot, you know. And thanks for being on the podcast on the Off Course Thank Ventures. you so much. Like the people who don't know Sweta Chauhan, please go and follow her, you know. She's one of the best person I have ever came across, and in coming years you might see her in upcoming movies. And yeah, she is a star. Maybe वो अपने आप को स्टार नहीं मानती है, but she is a star, you know. तो छोटा स्टार हूँ अभी मैं. छोटा स्टार हो. Yeah, thanks for being on the podcast. या थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. और अपकमिंग पॉडकास्ट इस पे आने वाले हैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल. थैंक यू. एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आप मुझे देना चाहो जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. नहीं, आप बेस्ट हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं नर्वस, आप नर्वस ज़्यादा हो रहे हो. तो ये मत सोचो कि फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता. आप ये सोच के करो कि ये मैं बेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ. तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप ज़्यादा नर्वस हो गए. तो आप ये सोचो ही मत, ना ही किसी को बताओ कि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. या मतलब मैं एज अ फ्रेंड आप समझ लो कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ. और बाकी आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना है या मैं कुछ एडवाइस दे सकूँ आपको. तो मुझे ऐसा नहीं लगा. बट मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूंगा. आप भले लोगों की एडवाइस फॉलो नहीं करती हो. नहीं, मतलब मैं सुनती हूँ. अगर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत चल फॉलो करना. अब मेरा एडवाइस मैंने लिया था हेयर कलर. मैं अपने बालों को गवा चुकी हूँ, तो मैं क्यों एडवाइस लूंगी किसी की. तो इसलिए मेरी फैमिली है मुझे एडवाइस देने के लिए. तो यस, बस आपका ये है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड बेस्ट विशेस कि आप बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करें. मैं भी आपको देखूंगी. फर्स्ट मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट करा है यार इन्होंने. इस बात का गम मुझे रहेगा. पर नहीं, बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से हमने अपना पॉडकास्ट किया है. और आई होप ऑडियंस को, हमारे फैंस को, हमारे लोगों को पसंद आएगा. तो यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच श्वेता मैम फॉर हैविंग अस, यू नो.